हेलो, अस्सलाम वालेकुम students. How are you? I hope all students are very well. Okay, students. Today our topic is improvement in leave periodic table. I request all students first listen first lecture, yesterday lecture, because that lecture relate that lecture relation with the first lecture. If you do not listen the first lecture, then it is difficult to understand that's one lecture. So you must listen first yesterday lecture. Okay, students. Now we start our second lecture, and our students seen all video to end. If anyone students seen the video from middle, from end, or from start, then it is difficult to understand all the topics for him. Now we start our topic. First, we say that in last lecture, what is periodicity? Periodicity क्या है और periodic table के अंदर इसका क्या रोल है? और मैन लीव की periodic table थी तो उसके अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था, और मॉडर्न periodic table की जो है उसके अंदर इसका क्या रोल है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Periodicity को जब हम periodic table के कंटेंट में देखें तो इसका मतलब है periodicity refer to trend or recurring variation. Recurring, what is recurring? Recurring mean repetition. Repetition mean बार बार चीज को दोहराना. ठीक है, एक के बाद दूसरी एक साइकिल चल रहा है, उसके बाद दूसरा जब साइकिल चल रहा है वो स्टार्ट से अपना साइकिल क्या करे स्टार्ट करे, जहाँ से पहला साइकिल स्टार्ट हुआ था अपना क्या क्या वक्त कंप्लीट किया. जैसा कि हमारे पास है क्या है, सूरज सुबह निकलता है, शाम को ग्रूव होता है, फिर सुबह से फिर नेक्स्ट डे सुबह से आता है, फिर ये क्या है तो कह रहे हैं अगेन एंड अगेन. ठीक हो गया. तो periodicity in context of periodic table, periodicity refer to trend or recurring variation. Recurring variation ये क्या हमारे पास एक ट्रेंड है. वेरिएशन किसकी? एलिमेंट्स प्रॉपर्टी. एलिमेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो वेरिएशन है एक पीरियोडिक ट्रेंड है. ठीक है, रिकरिंग अगेन एंड अगेन. कैसे? जैसे जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है तो उनके जो पीरियोडिक बिहेवियर है वो क्या होता है, वेरिएशन आती है, उसमें तब्दीलियां आना स्टार्ट हो जाती है. तो इसको क्या कहते हैं हम? पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं. ठीक है, या रिपीटिशन ऑफ एन एलिमेंट, रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड अ पीरियोडिसिटी. ठीक हो गया. जैसा कि अगर हम सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड का जो स्टार्ट है वो किससे है? लिथियम से. और थर्ड पीरियड का स्टार्ट किससे है? सोडियम से. तो लिथियम का रिलेशन है किसके साथ? सोडियम के साथ. लिथियम सोडियम के साथ क्या करता है? रिजेंबल करता है. ठीक हो गया. दैट इज अ पीरियोडिसिटी. ओके, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? पीरियोडिसिटी कॉज्ड बाय अ रेगुलर. ये जो पीरियोडिसिटी है ना, ये जो वेरिएशन है ये एक रेगुलर है. ठीक हो गया. ये इससे क्या होता है हमें? प्रिडिक्टेबल वेरिएशन इन दी इन एलिमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर. इससे हम जो है ना एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो वेरिएशन है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास सपोज करें कि ये लिथियम है, लिथियम के बाद 3, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, इसके बाद आने वाला क्या है 4 होगा उसका एटॉमिक नंबर. तो इस तरह हम जो है ना उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी क्या बता सकते हैं कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा. अगर उसके बाद जब रिपीटेशन होगी तो उसके अंदर कितने का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आएगा, उसका एटॉमिक रेडियस कितना इंक्रीज हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी. तो इससे हमें पता चल जाएगा. ओके स्टूडेंट, नाउ
व्हाट इज पीरियोडिक लॉ? पीरियोडिक लॉ क्या है? Periodic law state that physical and chemical properties of the element recur in a systematic way. कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आना, तब्दीलियों का आना, वेरिएशन होना, एक सिस्टमेटिक, एक बेकायदा रेगुलर वे के साथ. When the elements are arranged in increasing order of their atomic number. जब हम एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसके अंदर जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक सिस्टमेटिक वे के साथ जो तब्दीली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक लॉ का नाम देते हैं. दैट्स टर्म एटॉमिक नंबर is a new term in that lecture. In last lecture we use in that word is a atomic mass, not a atomic number. ओके, मेनली पीरियोडिक टेबल हो गई, न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल हो गई, डोब्रेनियर का लॉ हो गया, लॉ ऑफ ट्रायड, उसके अंदर हमने एटॉमिक मास को डिस्कस किया, नॉट अ एटॉमिक नंबर. ठीक होगा. इसकी अगर हम एग्जांपल दें कि पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक लॉ का, या पीरियोडिसिटी क्या है, कि कैसे रेगुलर उसके अंदर क्या वेरिएशन आ रही है, कि रिपीटेशन हो रही है, क्या अगर हम देखें ना कि हमारे पास हर माह के बाद क्या होता है, एक फुल मून होता है. ऐसा नहीं होता कि एक माह हुआ है दूसरे माह नहीं होगा, वो ये हर माह होता है कि 29.5 डेज कंप्लीट करने के बाद जो है ना, चांद एक मुकम्मल तौर पर हमें नजर आता है, मुकम्मल फुल मून. ठीक है. इसी तरह जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, किसकी एग्जांपल दी है, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर लिथियम और सोडियम की एग्जांपल दी है. ठीक है. लिथियम अपनी प्रॉपर्टी किसके साथ रिपीट कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है सोडियम के साथ, तो ये इनके अंदर क्या है, रिपीटेशन है. ठीक हो गया. उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मजीद बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट की हैं. तो इस इम्प्रूवमेंट के अंदर जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो है इस बंदे का, जिसका नाम क्या है, एच मोसले. ये बेसिकली फिजिशियन है, और इसने जो वर्क किया था वो किसके ऊपर वर्क किया था, एक्सरेज के ऊपर. और एक्सरेज का टॉपिक हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. पहले भी हम इसको फर्स्ट टाइम में डिस्कस कर चुके हैं. हेनरी गिवान जेफरी मोसले, जेफरी मोसले. ओके. सो तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, वो तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो इम्प्रूवमेंट हुई है मेनलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर, फर्स्ट जो इम्प्रूवमेंट थी कि जो मेनलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो बेस कर रही थी किसके ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर. लेकिन जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस करती है, एटॉमिक नंबर के ऊपर. ये मेन क्या है, इंप्रूवमेंट है मेनलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि मेनलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते थे ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास. अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, जब एच मोजले ने किसको डिस्कवर किया, एटॉमिक नंबर को, तो उसके बाद हमने अपनी पीरियोडिक टेबल को क्या किया, एटॉमिक नंबर को बुनियाद बना के अपने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया. जितनी भी क्यूरीज थी, जितने भी एरर्स थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक पीरियोडिक मैनर के साथ क्या होना स्टार्ट होगी, चेंज होना स्टार्ट होगी. तो ये एक मेन एडवांटेज था, एक मेन जो है ना इसके अंदर क्या आया, बहुत चाल आया, एक मेन इनकलाब आया पीरियोडिक टेबल के अंदर. ठीक हो गया. ये बेसिकली इसने वर्क किसके, मोज़ले ने इसका बेसिक जो वर्क है वो एक्सरेज के ऊपर वर्क है. ठीक है. तो एक्सरेज के अंदर उसने प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया था. तो प्रोटॉन जो है वो क्या है, बेसिकली एटॉमिक नंबर का एक फैक्टर है, प्रोटॉन न्यूक्लियस. तो ये न्यूक्लियस और एटॉमिक नंबर का एक रिलेशन है आपस में. एटॉमिक नंबर जो डिपेंड करता है प्रोटॉन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक हो गया. तो प्रोटॉन को इसने डिस्कवर किया था, जिससे एटॉमिक नंबर की टर्म हुई. तो एटॉमिक नंबर से जो है ना सारे एलिमेंट्स को क्या है, एक बाकायदा वे से हमने क्या किया, अरेंज कर दिया, तरतीब दे दी, अपनी पीरियोडिक टेबल, एक न्यू पीरियोडिक टेबल बना दी. ठीक हो गया. उसके बाद हमने अपने जितने भी एलिमेंट्स है उनको एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर अरेंज कर दिया. सेकंड इंप्रूवमेंट थी, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया था. ठीक हो गया. उस ग्रुप के अंदर उसने कोई एलिमेंट्स को नहीं रखा था,
उसने उस ग्रुप को अपनी पीरियड टेबल के मोस्ट लेफ्ट साइड पे रखा हुआ था। लास्ट अगर हमारा अपना लेक्चर देखें तो उसके अंदर हमने उसकी मेनली की पीरियड टेबल बनाई थी। उसके अंदर हम स्टार्ट पीरियड टेबल जब स्टार्ट हो रही थी उसके ऊपर एक खाली ग्रुप था जिसको 8वां ग्रुप का नाम उसने दिया हुआ था। तो नोबल गैस उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं हुई थी मेडलीव के दौरान, मेडलीव की पीरियड टेबल के दौरान। जैसे ही मेडलीव की पीरियड नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुई, उनको हमने किसके ग्रुप के अंदर रख दिया? 8 ग्रुप के अंदर रख दिया। मेनलीव को पता था कि ये वाला जो ग्रुप है 8 ग्रुप उसने डिस्कवर जो किया, उसने कहा इसके जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है उस टाइम उसको इस ग्रुप में नहीं रखे, क्योंकि उसने कहा ये वाला जो ग्रुप है एक स्पेशल एलिमेंट्स के लिए है। जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे आने वाले दिनों में, उनकी प्रॉपर्टीज जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है इसके साथ मैच नहीं करती होंगी। ठीक है, ऐसा ही हुआ जब ये नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुई तो इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट थी किससे? जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है मेटल्स हो गए ना, मेटल्स हो गया। ठीक हो गया। तो उन एलिमेंट्स को, उन नोबल गैस को हम अपनी पीरियोडिक टेबल के मोस्ट राइट कॉर्नर के ऊपर रखा और उसको हम जीरो गैस का नाम देते हैं, जिसे नोबल गैसेस, जिसका फर्स्ट नंबर क्या है? हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन, अप टू स्वान। ठीक हो गया। उसके अंदर मेन और इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन इसके जो मेनलीव किया जो है ना डीमेरिट्स था, उसका ये था कि उसने एक ही ग्रुप के अंदर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सिंगल कॉलम के अंदर रख दिया। जैसे कि देखें कि उसने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम को के अंदर जिंक, कैडमियम, मरकरी को भी रख दिया। इसी तरह और भी बहुत सारे ज्यादा एलिमेंट्स को सिंगल कॉलम के अंदर रख दिया, जबकि देखा गया कि उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, रिलेट नहीं करती। ठीक हो गया। तो इस वजह से तो ये इसका क्या है थी, एक डीमेरिट्स थी किसकी? मेंडलीव की। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने कहा था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर उसने अरेंज किया हुआ था। तो उसने, हमने लास्ट में देखा था उसकी डीमेरिट्स के अंदर, उसने कुछ एलिमेंट्स को उनकी जगह भी चेंज कर दी थी, जैसा कि निकल और कोबाल्ट की हमने लास्ट टाइम बात की थी। ठीक हो गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये डिफेक्ट को रिमूव किया गया। कैसे? 2 न्यू सब ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाए गए, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। जो सब ग्रुप ए था उसके अंदर नॉर्मल एलिमेंट को रखा गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम को प्लेस किया गया सेकंड ए ग्रुप के अंदर। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट थे उसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी को सेकंड बी ग्रुप के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ओके। तो इस तरह ये वाला जो एरर था, डीमेरिट्स थी, लिमिटेशन थी मेनलीव की पीरियड टेबल के अंदर, वो भी रिमूव कर दी गई और मेनलीव की पीरियड टेबल को क्या किया? इंप्रूव कर दिया गया और मॉडर्न पीरियड टेबल हमारे पास ये जनरेट हुई। ये है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको एक इजी वे, एक ट्रिक के थ्रू क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, अपनी कॉमन एग्जाम्पलों से। ठीक है, इंशाल्लाह आपको वो वाला ट्रिक बहुत पसंद आएगा और आपको इजी वे से ये सारे नेम याद हो जाएंगे। इट इज नॉट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट। ओके। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर उसके जो पीरियोडिक टेबल बनी उसके अंदर कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं। उनमें से मेन जो है पीरियड और ग्रुप है। हर पीरियड की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हर पीरियड के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। व्हाट इज पीरियड? फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पीरियड क्या। ये मैंने एक एग्जांपल अपना जो है ना आपको शो कराने की कोशिश की है। ये मैंने 2 लाइनें ड्रा की हुई हैं। ये क्या है आपके पास? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या नाम देते हैं? पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज या लाइन क्या कहलाएगी? पीरियड कहलाएगी। और इन पीरियड्स, ये पीरियड जो मॉडर्न पीरियड टेबल है या जो मेंडलीव की पीरियड टेबल है, मेंडलीव ने भी इसके बता दिया था कि पीरियड कितने हैं? 7। तो मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर भी वही 7 पीरियड हैं। और कहाँ से? फ्रॉम 1 to 7। और इनको अरेबिक वर्ड में लिखा हुआ है, अरेबिक नंबरिंग दी गई है। ठीक हो गया। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहेंगे। तो इन पीरियड को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पीरियड, इसको वेरी शॉर्ट पीरियड का नाम देते हैं। ऐसा पीरियड है जिसकी, इस पीरियड के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड। Period 2 and 3. Period 2 and 3 are also called a short period. Very short, short period, normal period. In both these period 2 and 3, each period contain 8 element. That's why these are called short period.
Why second and third period are also called short period? Because these period contain only 8 elements. All the element of these period, इन period के अंदर जितने भी element हैं उनको उन element को हम एक specific name देते हैं, उससे क्या कहते हैं? Typical element. What is typical element? ऐसे element जिनकी fixed oxidation state हो, या S and P block element are also called a typical element. Okay? या ऐसे एलिमेंट जिनके प्रॉपर्टीज एक पीरियोडिक मैनर में चेंज, जैसे कि हम देखते हैं, देखें हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड पीरियड है, देखिए ना, लिथियम के पास सोडियम है, लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम के साथ रिजेंबल कर रही हैं, बेरिलियम की, बोरॉन की, एल्यूमिनियम, बेरिलियम की, मैग्नीशियम, ठीक हो। तो ये क्या है, हमारे पास एक टिपिकल एलिमेंट्स है, जिनकी फिक्स्ड ऑक्सीजन स्टेट हो, फिक्स्ड वैलेंसी हो, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, उसे हम क्या कहेंगे? टिपिकल एलिमेंट. Most of these are SN2 block elements include period 2 elements: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. And period 3 element: sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, chlorine, and argon. We see that lithium resemble with sodium, beryllium resemble with magnesium, boron resemble with aluminium, carbon resemble with silicon, nitrogen resemble with phosphorus, oxygen resemble with chlorine, oxygen resemble with phosphorus, nitrogen resemble with silicon, one minute. कार्बन का सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ, ऑक्सीजन सल्फर के साथ, sorry, that's for my mistake. Oxygen relate with the sulfur. Where is so here is, we see oxygen, so here we draw sulfur, fluorine with chlorine, and neon with argon. That's a resemblance. Okay. And lithium, one term in here with oil classes, diagonal behavior. Lithium show a diagonal behavior with the magnesium, beryllium show with the aluminium. Okay. So next, period 4 and 5. These are called long period. Why? Well, 4 and 5 period are also called long period because in both these period contain 18 element, and so that's why these are called long period. Period 4 start from potassium 19 to krypton 36. Yeah, we see that 36 krypton, potassium. And fifth group, rubidium to xenon 54. In this period, both 4 and 5, fourth period, 18 element. In fourth period, 8 element belong to subgroup A. It means typical element. And 10 belong to transition element, belong to subgroup B. That's subgroup B. Yeah. Scandium to zinc, yttrium to cadmium. Okay. First transition state, we see that start from scandium and on zinc. Second transition state start from yttrium 39 to cadmium 48. Okay. In these period,
रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी अकर आफ्टर 18 एलिमेंट। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है वो कहाँ पे 18 एलिमेंट्स के ऊपर क्या होंगी, रिपीट होंगी। यही हमारे पास क्या था, ड्रॉबैक्स था किसका, याद करें तो न्यूलैंड का। तो न्यूलैंड का हमने कहा था कि जो है ना ये वाला लॉ जो था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो कैल्शियम तक तो एप्लीकेबल होता है, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं होता। उसकी वजह ये थी कि उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। 10 एलिमेंट ट्रांजिशन आ जाते हैं, तो इनको अगर इंक्लूड करें तो हर 18 एलिमेंट पोटेशियम के बारे में अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिपीट करता है। तो इस बारे में उसके पास कोई आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से उस लॉ को हमने क्या कर दिया था, लिमिटाइज कर दिया था, उसके ड्रॉबैक्स आ गए थे। ठीक हो गया। इसी तरह देखिए पोटेशियम किसके साथ, रुबिडियम के साथ रिजेंबल कर रहा है, और क्रिप्टॉन किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, नियॉन के साथ। ये पोटेशियम रुबिडियम के साथ और क्रिप्टॉन जीनोन के साथ। सो नेक्स्ट इज पीरियड 6, that is called a very long period, या longest period. Period 6 are also called a longest period, या very long period. Why that's called a very long period? Because these period consist of a 32 element. How many elements? 32 element. That's element start from, we see here, cesium 55 to radon 86. Cesium 55 to radon 86. In this period, 8 elements are typical, yes, are pre-block element, yes, subgroup A element, 10 transition element, and 14 are lanthanum element, या lanthanide element, या inner transition element. We see here rubidium, sorry, 6, that's one, cesium and barium, typical, indium, tin, antimony, tellurium, iodine, or sorry, radon. That is a typical element, and that's one is a lanthanum to mercury. That's one in a transition element. Sorry, outer transition element. Then selenium to lutetium. That's one is the inner transition element. Lanthanum, maybe it's lanthanide and some property with the transition, outer transition element of him to mercury. That is a outer transition element. What is lanthanide? The inner transition element are called lanthanide. जो inner transition element होते हैं, ये हमने देखा हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये वाला एलिमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड का नाम देते हैं। या ऐसे एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल के अंदर इंटर हो, उसे हम क्या कहेंगे, लैंथेनाइड का नाम देंगे। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, they have very similar property and these element are placed bottom of the periodic table. या periodic table के bottom के ऊपर जो रखी गई फर्स्ट रो है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड। या ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर किसके दरमियान हो, 58 to 71 के दरमियान, उसे हम क्या कहेंगे, lanthanides. Why, and these are also called a rare earth element. Why these are called rare earth element? Because these are exist in a very less quantity on earth. ठीक हो गया। देखिए एक तो जो लैंथेनाइड है, इसका जो फिलिंग ऑफ वैलेंस शेल ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, 4f होता है। ओके, उसके बाद है पीरियड 7. Period 7 is also called a very long period, but it is an incomplete period. In coming days, when more modern periodic table launch, then this period may be completed. That period starts from francium 87. This period contain only 2 typical elements, francium and radium. This one is empty, not discovered. And 2 typical 10 ट्रांजिशन, कौन से, ऑटो ट्रांजिशन। कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये देखें हमारे पास ये है, एक्टिनियम टू कॉपनेरियम। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है। और 14 हमारे पास क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। कहाँ से, थोरियम से लोरेंशियम। व्हाट इज एक्टिनाइड, द एलिमेंट्स, द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स
जिसका अटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट हो 89 से 103 तक, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिनाइड्स का नाम देंगे। ठीक हो गया। दे आर, या ऐसे एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम के ऊपर सेकंड लाइंस के अंदर हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिनाइड्स का नाम देंगे। या ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 5f ऑर्बिटल या 5s सबशेल इज कॉल्ड अ एक्टिनाइड या रेयर अर्थ एलिमेंट। व्हाट इज ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट? ऐसे एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसयूरेनिक। ये यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी एक्टिनाइड्स के एलिमेंट उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स कहेंगे। उसके बाद ये तो था पीरियड्स। आई होप all students understand very well. If any question to mention in below the links. What is groups? Groups क्या होते हैं? Vertical column. ये मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, एक दो लाइनें ये है, ये वाली जो लाइनें होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक ग्रुप के अंदर, ये ग्रुप कितने हैं टोटल, 8 है, 1 to 8, और इसको रोमन नंबर में लिखा हुआ है। अगर 1 to 8 ए, ओके, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसको 1 to 18 तक भी कहते हैं। अगर हम इसको दूसरे नंबर में अरेबिक वर्ड में लिखें तो उसको ए और बी सब कैटेगरी में डिवाइड ना करें तो। और एक ग्रुप में एक जैसे एलिमेंट रखे जाए, एक जैसे एलिमेंट का मतलब जिसकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनको सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उसको एक ग्रुप में रखेंगे। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे अपनी पीरियोडिक टेबल, ये देखिए ना हमारे पास, सॉरी फॉर दैट, ये पीरियोडिक टेबल है, ये फर्स्ट पीरियोडिक टेबल है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट देखें क्या है, अल्कली मेटल है, इनकी सेम ऑक्सीजन स्टेट है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और सेम वैलेंसी है। ठीक हो गया। तो इस तरह जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम ग्रुप के अंदर रखा गया था। और ग्रुप को मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल थी, ये मैंने लीव ने नहीं बताया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 2 सब ग्रुप में, ए और बी के अंदर। नॉर्मल एलिमेंट को प्लेस करते हैं सब ग्रुप ए के अंदर, और ट्रांजिशन एलिमेंट को हम प्लेस करते हैं किसके अंदर, सब ग्रुप बी के अंदर। हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ग्रुप ए ब्लॉक्स को और फैमिलीज को। उसके अंदर ये हमारे पास सब ग्रुप ए और बी फर्दर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज इनर एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? फर्स्ट हमने हिंट तो दे दिया है, लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए तो उसे हम कैसे ब्लॉक्स को हमने कहा, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हो रखे गए हैं, ये वाले, इसे हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। या ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंटू किसमें, डी सब शेल के अंदर या डी ऑर्बिटल के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देंगे। या डी ब्लॉक एलिमेंट को भी आउटर ट्रांजिशन का नाम देते हैं। और इनर ट्रांजिशन किसको कहते हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर नीचे, सबसे नीचे वाली जो 2 लाइनें होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। या ऐसे एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू अ एफ सबशेल, 4f एंड 5f के अंदर अगर इंटर होगा तो उसे हम क्या नाम देंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। या एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कम होना, सिकुड़ना। स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड आयंस। मेटल का, लेंथेनॉइड्स के मेटल या आयंस का साइज कम होना जबकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल विच आर अंडर, जो क्या है हमारे पास, विच आर अनेबल टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जो न्यूक्लियर चार्ज काउंटर बैलेंस करने के काबिल नहीं, अनेबल हो जाता है। ठीक हो गया। इसकी कॉजेज देखेंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द लेंथेनॉइड सीरीज, डाउन द ग्रुप के लेंथेनॉइड के अंदर जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। फॉर एवरी प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 4f ऑर्बिटल।
जब आपके पास D कंप्लीट हो जाएगा, 6s कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 4f के अंदर जाएंगे। 4f ऑर्बिटल इज टू डिफ्यूज, ये बहुत डिफ्यूज होता है। 4f ऑर्बिटल के अंदर सब ऑर्बिटल 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके अंदर शील्डिंग क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। टू शील्ड द न्यूक्लियस इज इफेक्टिवली, दस देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन, और आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इंक्रीज, आउटरमोस्ट शेल के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या बढ़ जाएगी। विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, और जो लेंथेनाइड सीरीज है एक्टिनाइड के, उसके अंदर क्या होगी, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, डिक्रीज आना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स टॉपिक, दैट इज आवर second lecture, today lecture here. Enough. I hope all students understand very well, and this lecture read, listen very carefully. I think it is very helpful for you. That is initial. All students uh, listen very carefully again and regularly see that lecture. Any question, any problem, any queries, to mention in group or a link. I will answer you very clearly. Okay, students, take care. Allah Hafiz.